वेलकम टू चैनल, वेलकम टू क्लास 12th, वेलकम मेरे देश के वीर जवानों। आइए एंजॉय करते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 7 इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज। पूरी एक्सरसाइज आइडेंटिटी बेस है। तो ये हमने लिया पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5। यहाँ पे जो एंगल है वो है लीनियर, तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो है हमारे पास cos 2x। cos 2x के 4 बेटे होते हैं तो उसमें से एक यूज करना है जिसमें साइन स्क्वायर आता हो। 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये साइन स्क्वायर है तो आपको साइन स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करना है। जितना एंगल यहाँ है उसका हाफ एंगल यहाँ आएगा। साइन स्क्वायर को इधर ले आइए तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 भी साथ में आएगा, 1 - cos 2x। अब अगर आप साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 - cos 2x अपॉन में 2। तो इंटीग्रेशन करते समय जब भी साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो उसकी जगह आप ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। जितना एंगल यहाँ होगा उसका डबल यहाँ होगा, जितना एंगल यहाँ होगा उसका डबल यहाँ होगा, नीचे 2 आएगा, बीच में माइनस आएगा। तो अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं इसका इंटीग्रेशन। ये है एंगल, तो ये हो जाएगा 1 - cos 2 एंगल 2x का मतलब है 2 एंगल अपॉन में 2 dx। एक्स स्क्वायर एक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2x है, 3 होता तो 6x आता, 4 होता तो 8x आता, बाय 2 रहेगा। इस 2 को बाहर ले लीजिए, 1/2 हो गया। 1 - cos 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 4x + 10 dx। आपको समझ में आ गया ना 2 कैसे आया? ये वाला 2 है ये, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 4x + 10 अपॉन में 4, राइट, प्लस में c। ये है cos 4x, तो cos 4x का साइन 4x + 10, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x/2 माइनस साइन 4x + 10 अपॉन में 8 प्लस में c। तो ये याद कर लो, साइन स्क्वायर x आएगा तो 1 - cos 2x का इस्तेमाल करोगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन बेस है एक फार्मूले पे जिसको मैंने नाम दे रखा था देवदास फार्मूला। तो ये मैं आपको क्लास में लिखवाता रहता हूँ। अब यहाँ पे लिखवा दिया साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा/2 कोस अल्फा माइनस बीटा/2। ऐड करके एंगल को हाफ करना है, सब्ट्रैक्ट करके एंगल को हाफ करना है। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा 2 कोस अल्फा प्लस बीटा/2 और साइन अल्फा माइनस बीटा/2। तो ये प्लस और माइनस से इनटू में लाने के लिए किया जाता है। तो जब जो है दोनों साइन के हैं तो एक साइन और एक कोस और एक साइन 2 आगे रहेगा। तो पहले फार्मूला बंद होता था तो इसको ऐसे लिखना होता था, प्लस माइनस से इनटू में। अब ये इनटू में होगा और किस में लाना होगा? प्लस और माइनस में। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको ये दिया गया है साइन 4x माइनस साइन 2x, तो इसमें अगर आप आइडेंटिटी लगाते हैं तो माइनस वाले में कोस पहले आता है, तो 2 कोस अल्फा प्लस बीटा/2। एक बार एंगल ऐड करके आधा कर दो और इनटू साइन अल्फा माइनस बीटा/2, एक बार एंगल सब्ट्रैक्ट करके हाफ कर दो। तो ये आ गया 2 कोस 3x और ये आ गया 2 कोस x। तो ये आ गया इनटू में, नोट कोस x, तो ये क्या होगा? साइन x। ये आ गया इनटू में। अब आपको इसको इनटू से किस में लाना है? प्लस या माइनस में लाना है। तो उसका तरीका ये होता है, ये एक बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है, x स्मॉल एंगल, और ये 3x बड़ा एंगल कहेंगे। आगे 2 होना चाहिए, तो बड़ा एंगल पहले लिखना और छोटा एंगल बाद में। अब आप याद करना, पहले कोस बाद में साइन किस में आता है? तो जब आप याद करेंगे तो आप कहेंगे पहले कोस और बाद में साइन, ये आता है साइन अल्फा माइनस बीटा में। तो ये चीज हो जाएगी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, 2 होना ही चाहिए। अब अल्फा बनाने के लिए आपको क्या करना है? एक बार एंगल को ऐड कर लेना है, डिवाइड बाय 2 नहीं करना, एक बार एंगल को ऐड कर लेना, बीच में माइनस फार्मूले वाला आएगा और एक बार एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो ये आपके पास हो जाएगा 3x माइनस x। तो इस तरीके से आ गया साइन 4x माइनस साइन 2x। तो ये चीज दोबारा बन जाएगी। अब ये क्वेश्चन है तो इसमें बड़ा एंगल 4x है, छोटा एंगल 3 है। तो ये मैंने cos 4x पहले लिखा और साइन 3x बाद में लिखा, करेक्ट। 2 नहीं था तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया, 1/2। अब हम याद करते हैं पहले कोस बाद में साइन। जब भी एक कोस और एक साइन है तो साइन अल्फा प्लस बीटा या साइन अल्फा माइनस बीटा। तो पहले कोस बाद में साइन, ये आता है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा में। तो 1/2 रहेगा। अल्फा बनाने के लिए आपको एक बार एंगल को ऐड कर लेना है, यानी कि 4x + 3x। बीटा बनाने के लिए बीच में माइनस, फार्मूले की वजह से माइनस आएगा। बीटा बनाने के लिए एक बार एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, dx लगा लेना। 1/2 हो गया, ये हो गया साइन 7x माइनस साइन x। तो ये जो है हमारा इन 2 से निकल के किस में आ गया? प्लस और माइनस में। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं। तो साइन 7x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 7x अपॉन में 7, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस x, प्लस में c 1/2 को अंदर ले आइए
तो माइनस कोस 7x अपॉन में 14 और प्लस 1/2 कोस x प्लस सी। तो ये कोस वाले दोनों फार्मूले लिख लेना। ओके, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देवदास वाला फार्मूला यूज होगा, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, क्योंकि ये दोनों कोस के हैं। अब यहाँ पे ये 3 आ गए, तो जब 3 आ जाते हैं तो सबसे बड़ा एंगल और सबसे छोटा एंगल लेना होता है। तो आप लीजिए कोस 6x कोस 2x और कोस 4x को पीछे ले जाइए। जो आप देवदास वाला लगा सकते हैं वो सिर्फ 2 में लगा सकते हैं, राइट। तो इसको 2 में लगाना है, तो ये हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, 1/2। दोनों कोस है, अगर दोनों कोस है तो जो है या तो दोनों वो कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, और दोनों साइन है तब कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक का फार्मूला बंद होगा। कोस लगा के एक बार एंगल जोड़ देंगे, तो ये जैसे हमने कहा कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, तो कोस लगा के एंगल ऐड करोगे तो 6x प्लस 2x, आप डायरेक्ट भी चल सकते हो, प्लस कोस 6x माइनस 2x, ब्रैकेट का इस्तेमाल रेक्टेंगुलर, और ये यहाँ पे कोस 4x dx। एक बार एंगल ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट। 2 जो है फार्मूले बंद हो जाता है, जब आप ओपन करोगे तो 2 आगे आ जाएगा। कोस ये आपका हो गया कोस 8x, और ये हो गया कोस 4x इनटू में कोस 4x dx। बी केयरफुल, मैं 1/2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कोस 4x को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, 1/2 कोस 8x कोस 4x प्लस 1/2 कोस 4x और कोस 4x dx। अब ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे बन जाएगा, 2 नहीं है इसके आगे। तो जब 2 नहीं है तो आप अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये आ गया 1/4। दोनों कोस के हो गए। तो जब ये दोनों कोस के हैं तो एक बार एंगल ऐड कर दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा कोस 8x प्लस में 4x प्लस कोस 8x माइनस में 4x प्लस ये रहा 1/2। इसमें भी हमने जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड। वैसे मैं कोस 2x भी बना सकता था। अब फिर वही काम 1/4, एक बार एंगल को ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, ऐड करेंगे 4 और 4 8 कोस 8x, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा कोस 0, राइट। अब इसके बाद आगे मिटा के करते दोबारा, 2 मिनट वेट करो, नहीं 1 मिनट। तो कोस 8x प्लस 4x ये हो गया कोस 12x, जो ऊपर लिख दिया, कोस 8x माइनस 4x जो कोस 4x हो गया, ये ऊपर लिख दिया, कोस 8x दोबारा ऊपर आया, कोस 0 ये आपका 1 हो गया। कोस 12x का इंटीग्रेशन साइन 12x अपॉन में 12, क्योंकि आपको पिछली क्लास में बताया था हमने कि डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल। इसी तरीके से कोस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x अपॉन में 4, 4 कहाँ से आया, डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल। कोस 8x का इंटीग्रेशन साइन 8x अपॉन में 8, 8 कहाँ से आया, डिवाइड बाय डेरिवेटिव एंगल, और 1 का इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। ये पूरी एक्सरसाइज जो है फार्मूले बेस पे, तो आप हर क्वेश्चन को 5-5 बार करके देखिए, ठीक है, तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, साइन की क्यूब 2x प्लस 1 dx, ये साइन 3a की आइडेंटिटी से भी हो जाता है। फिलहाल एक तरीका ये है, जब भी ये ओड पावर है 3, 5, 7, तो आप क्या करेंगे, एक अलग कर लेंगे। तो साइन 2x प्लस 1 अलग कर लीजिए, बच गया यहाँ साइन स्क्वायर। 5 होता तब भी एक अलग कर लेते हैं, बच जाता है यहाँ पे 4। इस साइन स्क्वायर को इसमें तोड़ लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर को हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इस कोस का डेरिवेटिव यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पिछला इंटीग्रेशन जितना भी आपने कर रखा है वो भूलना नहीं है, वो याद रखना है। तो 7.123 सारे के सारे फार्मूले हैं, ठीक है। तो कोस 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x प्लस 1, क्योंकि आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो इंटू डायरेक्ट एंगल dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर है आपके पास साइन 2x प्लस 1 dx, ये रहने दीजिए, और ये आ गया dt अपॉन में -2। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ये सारा का सारा कैंसिल हो गया, इसकी जगह आ गया dt बाय -2, -1/2 बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बच गया 1 माइनस टी स्क्वायर। तो 1 माइनस टी स्क्वायर dt, एक स्टेप आप खा सकते हो, 1/2, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी हो गया, और ये आ गया टी की क्यूब बाय 3 प्लस में सी। टी की वैल्यू रख दो, टी इज कोस 2x प्लस 1, तो 1/2 कोस 2x प्लस 1, बाहर से माइनस आ रहा था प्लस हो गया, 1/6 कोस की क्यूब 2x प्लस 1 प्लस में सी। ये आ गया हमारा ब्यूटीफुल आंसर, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को 5-5 बार करो तो याद हो जाएगा, आइडेंटिटी बेस है, कोई प्रॉपर टेक्निक नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, साइन की क्यूब एक्स कोस की क्यूब एक्स, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड होगा वास्तव में। दूसरा सब्स्टिट्यूशन, साइन का डेरिवेटिव कोस है, कोस का डेरिवेटिव साइन है, तो साइन मानेंगे तो आंसर में साइन आएगा, कोस मानेंगे तो कोस आएगा, क्योंकि बुक ने कोस मान रखा है तो हम यहाँ पे कोस पुट करके करते हैं। तो ये हमने पुट कर लिया
cos x इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डी टी अपॉन में माइनस साइन एक्स। तो लुक एट हियर इंटीग्रेशन, ये साइन की क्यूब एक्स है, कोस एक्स को टी माना तो टी की क्यूब हो गया, डी टी अपॉन में माइनस साइन एक्स, एक साइन से एक साइन कट गया, माइनस बार आ गया, ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स टी की क्यूब डी टी। एक साथ दो वेरिएबल नहीं आ सकते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये आ गया माइनस, सॉरी 1/2 नहीं आएगा क्योंकि हमने कोस एक्स को टी मार रखा है, तो इसको हम कोस में चेंज करते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, अभी जो पीछे लिखा था मैंने, और ये आपके पास आ गया टी की क्यूब डी टी। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो एक साथ दो वेरिएबल इंटीग्रेट नहीं हो सकते, टी की वैल्यू दीजिए, टी की क्यूब डी टी हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टी की क्यूब माइनस टी की 5 डी टी, इंटीग्रेशन हो जाएगा ऑर्डिनरी, तो ये आ गया टी की 4 अपॉन में 4, बाहर माइनस, प्लस टी की 6 अपॉन में 6, प्लस में सी, टी की वैल्यू दीजिए तो ये आ गया माइनस कोस की 4x अपॉन में 4 प्लस कोस की 6x अपॉन में 6 प्लस में सी, ये दिस इज 6। आप साइन एक्स को भी टी मान सकते हो और 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड करके साइन क्यूब की आइडेंटिटी भी लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी देवदास की आइडेंटिटी पे बेस है, तो देवदास वाला आप दूसरा फॉर्मूला लगाइए, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, ये होता है -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, दोनों साइन के, लेकिन यहाँ पे क्या आता है -2, तो ये भी 3 वाला हो गया। तो जब 3 वाला आया तो मैंने कहा सबसे बड़ा और सबसे छोटा एंगल, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा का जोड़ा बना लिया, क्योंकि इसमें माइनस का 2 चाहिए होता है, इसलिए आपको ये -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला लगेगा तो ये लगेगा कोस अल्फा प्लस बीटा 3x प्लस एक्स माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा 3x माइनस एक्स, इस वाले माइनस की वजह से माइनस आता है, ब्रैकेट लगाइए रेक्टेंगुलर, और ये आपका आ गया बाहर साइन 2x dx। तो एक बार एंगल को ऐड कर देना है, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपको डिवाइड बाय नहीं करना है। इस तरीके से ये आ गया cos 4x और ये आ गया आपके पास cos 2x, एनी डाउट, और ये आ गया हमारे पास साइन 2x बाहर था। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो ये आ गया 1/2 cos 4x साइन 2x माइनस, बाहर भी माइनस था तो दो बार मल्टीप्लाई कर दिया हमने से, 1/2 प्लस हो गया, और ये आ गया साइन 2x cos 2x dx। ये दोबारा देवदास वाला फॉर्मूला लगेगा, बड़ा एंगल पहले और छोटा एंगल बाद में है, पहले कोस है बाद में साइन है, तो इस साइन के फॉर्मूला में जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये आ गया 1/4, ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो ये आ गया साइन 4x प्लस में 2x माइनस साइन 4x माइनस में 2x, ब्रैकेट लगा लो 1/2। इसको भी आप देवदास से कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इससे बन जाएगा ये साइन 2a का फॉर्मूला। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं झटपट, तुम आगे देखो। तो 4x प्लस 2x 6x हो गया, तो ये आ गया -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x माइनस फॉर्मूले की वजह से आया माइनस साइन 2x dx। पहले मैं इसी का इंटीग्रेशन कर देता हूँ, 1/4 साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, तो माइनस को 6x अपॉन में 6 समझिए कहाँ से, डिवाइड बाय डायरेक्ट एंगल, ये प्लस हो गया कोस 2x अपॉन में 2 डिवाइड बाय डायरेक्ट एंगल, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस आ गया ये 4 को, सॉरी ठीक है, और ये हो जाएगा कोस 2x अपॉन में 8। रह गई बात यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 को बाहर ले लीजिए, तो ये आ गया 1/4। आपको याद होगा ये फॉर्मूला हो गया साइन 2a का, तो फॉर्मूला ओपन है, बंद कर दो, तो जब ये बंद होता है तो जितना एंगल यहाँ होता है उसका डबल हो जाता है, तो ये आ गया साइन 4x dx। वंस अगेन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस 4x अपॉन में 4 प्लस में c, तो इस तरीके से आ गया माइनस कोस 4x अपॉन में 16 प्लस में c, आंसर आ गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई में कई बार आया हुआ है। तो यहाँ दोनों साइन के, तो दोनों साइन के तो देवदास वाला फॉर्मूला है कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, बट यहाँ पे माइनस आता है, तो जब भी आप माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड, बड़ा एंगल पहले छोटा एंगल बाद में लिखना होता है, तो ये आ गया -1/2, फॉर्मूला हो गया कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। तो अल्फा बनाने के लिए एक बार एंगल को ऐड कर देना होता है, माइनस इसकी वजह से आया, बीटा बनाने के लिए एक बार एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, dx लगा लेना, -1/2, ये वाला 2 फॉर्मूले बंद हो गया, जब आप ओपन करोगे तो दोबारा वापस आ जाएगा वो, तो ये आ गया माइनस कोस 4x dx। अब एंगल लीनियर है, एंगल लीनियर के मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था, कोस 12x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा
साइन 12x अपॉन में 12 कहाँ से है, डिवाइड बाय डायरेक्टिव एंगल, ये माइनस साइन 4x अपॉन में 4 प्लस में c, आंसर आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया, होमवर्क लिख लो 7.3127 ऑल, ओके बाय।